हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। टॉपिक है वो है इंटरनेशनल जर्नल्स पब्लिकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में रहते हुए हम कौन से ऐसे इंटरनेशनल जर्नल्स हैं जहां पे अपने रिसर्च पेपर्स को पब्लिश कराएं ताकि हमें प्रोफेशनली और एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट्स मिल सकें। के लिए हायर एजुकेशन कमीशन के रिकॉग्नाइज लिस्ट को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से हायर एजुकेशन कमीशन कि इंटरनेशनल जर्नल्स के बारे में भी एक पॉलिसी है और उसको देखने के लिए जैसे ही हम अपने ब्राउज़र में हायर एजुकेशन कमीशन इंटरनेशनल जर्नल्स टाइप करेंगे तो हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स इस तरीके के शो होंगे जैसे आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नोटिफिकेशन लेटर है जो PDF के फॉर्मेट में है, जो हायर एजुकेशन कमीशन ने दिया है इंटरनेशनल जर्नल्स के बारे में कि एक रिसर्चर को कौन से इंटरनेशनल जर्नल्स में अपने पेपर को पब्लिश कराना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ लिंक्स दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि हायर एजुकेशन कमीशन जो भी इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं लेकिन वो लिस्टेड होने चाहिए जर्नल्स साइटेशन रिपोर्ट JCR या science.thomsonreuters.com पे या ISI मास्टर्स लिस्ट पे। तो उनको हायर एजुकेशन कमीशन W कैटेगरी में, जैसे कि नेशनल जो जर्नल्स हैं उनकी भी 4 कैटेगरीज़ हैं, W X Y Z। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल जर्नल्स जो भी हैं उनकी जो भी रैंकिंग हो इंटरनेशनली, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन उन इंटरनेशनल जर्नल्स को W कैटेगरी देगा। अगर कोई PhD रिसर्च वर्क है या PhD डिग्री अवार्ड के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम अपने एकेडमिक बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशन के थ्रू, तो हमें फिर भी science.thomsonreuters पे क्लिक करना पड़ेगा या वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कि कौन से इंटरनेशनल जर्नल्स हैं। मिसाल के तौर पे हम सोशल साइंस की फील्ड से वाबस्ता हैं और हम सोशल साइंस के जर्नल्स में अपनी जो पब्लिकेशन है वो करवाना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सर्च बार में लिखा कि सोशल साइंसेस के जो टॉप जर्नल्स हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ पे रैंकिंग के हवाले से हमारे पास ये जो रैंकिंग है उसमें एक जर्नल है जिसका नाम है जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी। इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हम science.thomsonreuters को ओपन करते हैं। अच्छा, ये भले अपनी रैंकिंग के हवाले से टॉप पे हो, लेकिन हमें बेनिफिट ये तभी देगा जब ये वेब ऑफ साइंस की जो मास्टर जर्नल्स लिस्ट है उसमें इंक्लूड होगा, जिसको हम क्लेरिवेट एनालिटिक्स भी बोलते हैं या इसको थॉमसन-reuters के इम्पैक्ट फैक्टर देखने के लिए भी कहा जाता है। जैसा कि अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, आप देख रहे होंगे कि ये मेरा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है जो फ्री बिल्कुल बनता है। इनकेस अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो ये बिल्कुल ईजी है, आप फ्री में अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है कि आपको अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, इसके अलावा आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना पड़ेगा और अपना एक पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा और रिटाइप करना पड़ेगा। उसके बाद एक लिंक आपकी ईमेल आईडी पे वेब ऑफ साइंस की तरफ से भेजा जाएगा, उसको आपने वहाँ पे ओपन करना है और वहाँ पे एक्टिवेट का एक ऑप्शन आएगा जिसको आपने एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे आप जो वेब ऑफ साइंस ग्रुप का जो ये वेबसाइट है यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पे आप इजीली जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं और डिटेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक जर्नल का नाम लिखा था जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी। यहाँ पे हम अपनी वेब ऑफ साइंस की जो है वो पेज पे आए और यहाँ पे हमने उसको टाइप किया। यहाँ पे हमने सर्च, हम देखना चाह रहे हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर ये जर्नल पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, और उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास कौन सी है कि ये इस मास्टर जर्नल लिस्ट में होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जर्नल है ये लिस्टेड है और ये जो 6603 रिज़ल्ट्स हैं उनमें से एक है। और अभी हम अगर आप ये देखना चाहें कि इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है इंटरनेशनली, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम
यहाँ पे प्रोफाइल पेज पे इस पे इसके ऊपर जाएंगे। ये प्रोफाइल पेज जो होगा ये प्योरली इस जर्नल का होगा। यहाँ पे इसके पब्लिशर की एड्रेस होगी, इसकी वेबसाइट की एड्रेस होगी, ये इस जर्नल की डिटेल्स होंगी, ये जर्नल कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करता है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि हमें ये बताया गया है कि ये 1965 से स्टार्ट है और इसकी फ्रीक्वेंसी मंथली है और इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और यहाँ से हम अपने ऑथर्स के इंस्ट्रक्शन के लिए या किसी सबमिशन के लिए वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट फैक्टर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जर्नल्स के जो मैट्रिक्स होते हैं, यहाँ पे जर्नल मैट्रिक्स में आप देख रहे होंगे कि 5.919 इट्स राउंड अबाउट 6 बहुत ही हाईली इम्पैक्ट फैक्टर है इस जर्नल का। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि ये अपनी रैंकिंग में भी टॉप पे है, फर्स्ट नंबर पे है। रहे हैं कि आप अपना पेपर पब्लिश कराएं किसी इंटरनेशनल जर्नल में, तो सबसे पहले आपको क्राइटेरिया क्या देखना पड़ेगा कि आपको हायर एजुकेशन कमीशन की लिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा।